स्नातक चुनाव की तैयारी को लेकर महाचंद्र सिंह पहुंचे दरौली प्रखंड स्तरीय बैठक हुई भाजपा की संपन्न। तब हम लोग बात करेंगे, आगे की बात प्लानिंग करेंगे कि जो वोट आप बनाए हैं, मेहनत किया है, कैसे इसको हम बूथ तक ले जाएं, ये बात हम नेक्स्ट करेंगे। ये मुद्दा क्या है? ये तो बैठक भारतीय जनता पार्टी का पारिवारिक बैठक था, जिसमें हमारे दरौली के दोनों मंडल के हमारे परिवार के साथी बैठे थे। मुद्दा एक है कि सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव संभावित है, कोई डेट नहीं है, लेकिन उसमें मतदाता बनने का काम अंतिम चरण में है। 1 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक मतदाता बनने का समय चुनाव आयोग भारत सरकार ने तय किया है। उसी पर हम बैठकर पारिवारिक चर्चा कर रहे थे और सारे साथी ने संकल्पित ढंग से कहा है कि मैं एक एक जो स्नातक हमारे दरौली क्षेत्र में हैं उनसे संपर्क करके अधिक से अधिक मतदाता बनाकर अपने भारतीय जनता पार्टी का जीत सुनिश्चित करेंगे। यही संकल्प लिया है। लोगों ने कहा है कि हम 5 से लेकर 10 एक एक नेता 5 से 10 20 जो भी होगा 2-3 दिन के अंदर ही काम को पूरा करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो आज तस्वीर है माननीय नरेंद्र मोदी का जो एक विश्वस्तरीय नेतृत्व है उसमें और निखार आ सके, उसी पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अगर आप विजय श्री प्राप्त करके जाते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये बात तो हम बाद में करेंगे, अभी तो वोट मांगे नहीं है। अभी तो आए मतदाता सूची में अपने सभी परिवार के साथियों को नाम आ जाए इसका प्रयास कर रहे हैं। अब ये बात तो आपने कहा है, क्या करेंगे पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। अब फिर आपसे चर्चा करेंगे हमारी क्या योजना है। एक छोटी सी बात और है, यहाँ ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे बॉर्डर एरिया है। ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हुआ बंदा वोट दे सकता है क्या? नहीं, देश के किसी कोने से ग्रेजुएट किया हो उसका हक है, लेकिन बशर्ते कि वो सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के कोई क्षेत्र में वो निवास करता हो। क्योंकि फॉर्म में लिखा है सामान्य पता मांगता है, अस्थायी पता नहीं। सामान्य पता का मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश के भी साथी हमारे जी रह रहे हैं दरौली में, वो 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं स्कूलों में या किसी भी कार्यालय में, तो उनका हक है मतदाता सूची में नाम डलवाने का। उसकी प्रक्रिया निर्धारित है, उसके अनुसार नाम डलवाएंगे। हमारे इस क्षेत्र में एक ग्रेजुएशन के लिए महाविद्यालय नहीं है, इस पे आप क्या बताएंगे? मैं ये बात आप कहा, मैं मिनिस्टर था और मैं चर्चा कर दूं कि पूरे आज़ादी के बाद वो घटना नहीं घटी थी। लोग वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत लोग काम कर रहे थे। गांधी मैदान में मीटिंग थी, हमको बुलाया था लोगों ने और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बुलाएं, कि बुला लो, मुख्यमंत्री भी आए। फिर उसमें शिक्षा मंत्री को बुलाएं, कि बुला लो, वो भी आए। कैबिनेट की मीटिंग मैंने गांधी मैदान में करा दिया था और हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया था कि ब्लॉक स्तर पर हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे, पंचायत स्तर पर हम स्कूल बनाएंगे, और उन्होंने निर्धारित कर दिया था। उसमें प्रगति नहीं हुई थी। हमने निर्णय लिया था कैबिनेट में कि निश्चित रूप से हम उनको जो कानून बनाए हुए हैं उसका हम पालन करेंगे, और निर्णय हो गया था। ये निर्णय कैबिनेट की मीटिंग कभी गांधी मैदान के मंच पर नहीं हुआ था, वो महाचंद्र सिंह करवा दिया था, यही निर्णय हो गया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। 1 महीने के बाद सरकार गिर गई। यदि 1 महीने और सरकार रहती तो निश्चित रूप से मैरवा में भी डिग्री कॉलेज और दरौली में भी डिग्री कॉलेज, मैरवा में तो है, आपके यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, आंध्र में नहीं है। ये नीतिगत फैसला सरकार का था, वो हम करवाते। आने वाले दिन में बता देंगे कैसे होगा। धन्यवाद।